हेलो एवरीवन। आप लोगों का एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है जिसका नाम है सरजीज हाइप। आज हम क्लास 9 के बिहाइव बुक से एक बहुत ही सुंदर सा पोएम, एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा पोएम पढ़ने जा रहे हैं जिस पोएम का नाम है रेन ऑन द रूफ। अगर आपको इंग्लिश पोएट्री थोड़ी मुश्किल लगती है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो बिना किसी देरी किए चलिए इस पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समझते अच्छे तरीके से। और साथ ही साथ मैंने कुछ वर्ड्स का मीनिंग आप लोगों के लिए लिख दिया है। आप प्लीज इन वर्ड मीनिंग्स को अपने बुक पे लिख लेना ताकि आप जब इस चैप्टर को अगले बार पढ़े तो आपको आसानी से समझ में आ जाए। पोएम शुरू करने से पहले ये ब्लू बॉक्स वाला सेक्शन पढ़ लेते हैं। When the sky is covered with dark clouds and it starts raining, have you ever listened to the patter of soft rain on the roof? जब आसमान ना काले बादलों से ढक जाता है, भर जाता है और फिर बारिश होने लगती है, क्या आपने रेन ड्रॉप्स का जो सॉफ्ट साउंड होता है जब हमारे छत पे गिरता है, क्या उस साउंड को आपने सुना है? What thoughts flash through your mind as you heard this melody of nature? Read the poem to find out what the poet dreamed of while listening to the rain. क्या वो बारिश का ड्रॉप्स, क्या वो रेन ड्रॉप्स को सुन के, ये जो नेचर का जो मेलेडी है, इसको सुन के क्या आपके अंदर कोई थॉट्स आया था? तो आइए जानते हैं पोएट के मन में क्या थॉट्स आया था इस पोएम को पढ़ के। स्टार्ट करते पहला स्टैंजा। When the humid shadows hover over all the starry spheres. पोएट ये बता रहे हैं ना, जब ह्यूमिड शैडोज यानी कि डार्क क्लाउड्स फुल ऑफ मॉइस्चर, ऐसे काले बादल जो मॉइस्चर से भरे हैं। होवर, होवर यानी कि फ्लोट करना। ओवर ऑल द स्टारी स्पियर्स यानी कि द नाइट स्काई फुल ऑफ स्टार्स। तो रात का समय था, ठीक है, आसमान में तारे भरे थे लेकिन वो तारे दिख नहीं रहे थे। क्यों? क्योंकि पूरे आसमान में ना काले बादल जो मॉइस्चर से भरे वो हर तरफ छाए हुए थे। एंड द मेलानकोली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स। पोएट यहाँ पर डार्कनेस को मेलानकोली बोल रहे हैं। मेलानकोली यानी कि सैड। तो पोएट ऐसा बोल रहे हैं ना कि ये जो डार्कनेस है ना, डार्कनेस की वजह से एक सैड माहौल बना हुआ है, सैड एटमोस्फियर बना हुआ है। और सैड एटमोस्फियर में ऐसा लग रहा है कि ये जो बारिश के बूंदे जो गिर रहे हैं ना, ये बारिश के बूंदे नहीं, ये आंसू है। What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain over it. पोएट बता रहे हैं ना कि जब बारिश हो रहा होता है, वो अपने कॉटेज पे, अपना छोटा सा बेडरूम पे पड़े होते हैं और उनको बहुत ज्यादा हैप्पीनेस फील होता है। हैप्पीनेस क्यों फील होता है? क्योंकि पोएट अपने पिल्लो पे मस्त लेट कर उनके छत पे, उनके रूफ पे जो सॉफ्ट ड्रॉप्स गिर रहा है बारिश का, उसको वो सुन रहा है। तो पोएट मस्त अपने कॉटेज पे है, अपने रूम में है और वो लेटे हुए पिल्लो पे और बहुत ही ध्यान से सुन रहे हैं रेन ड्रॉप्स को। सेकेंड स्टैंजा। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज एन इको इन द हर्ट। टिंकल का मतलब लाइट रिंगिंग साउंड और सिंगल्स का मतलब रूफ के ऊपर जो रेक्टेंगुलर टाइल्स दिया जाता है उसे सिंगल्स बोलते हैं। पोएट ये बोल रहे हैं छत पे गिरने वाली हर एक बारिश की बूंद की जो आवाज है पोएट के दिल तक जा रही है, दिल तक महसूस हो रही है। एंड अ थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। ड्रीमी फैंसीज यानी कि इमेजिनेशन और ड्रीम्स। तो ये जो रेनड्रॉप्स है जो पोएट सुन रहे हैं, अपने दिल तक महसूस कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है ना, पोएट के मन में बहुत सारे तरह तरह के थॉट्स आ रहे हैं। पोएट इमेजिनेशंस में खो जा रहे हैं। एंड अ थाउजेंड रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू ऊफ। रिकलेक्शंस यानी कि मेमोरीज, एयर थ्रेड्स यानी कि थॉट्स, ऊफ मतलब वेब ऑफ मेमोरीज। तो पोएट के मन में बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारे इमेजिनेशंस तो आ रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ ना, पोएट को बहुत सारे पास्ट की चीजें याद आने लगी। एक दो यादें नहीं, बहुत सारे यादें उनको याद आने लगी और वो सारी यादें मिलके एक जाल जैसा बनाने लगी। जाल इन द सेंस क्या मतलब, एक कंप्लीट स्टोरी, ये हुआ था, वो हुआ था, ठीक है। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ। तो पोएट ये बोल रहे हैं ना, ये जो सोच है, ये जो सपने हैं, ये जो यादें हैं, तभी आती है जब पोएट छत पे गिरती बारिश की आवाज सुनते हैं। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज सी यूज इन ईयर्स अगोन। अब पोएट को ना अपनी मम्मी याद आने लगती है। बचपन में पास्ट का उनकी मम्मी के साथ जो मेमोरीज है पोएट का, वो याद आने लगती है। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एरे सी लेफ्ट देम टिल द डॉन। पोएट ये बोल रहा है ना कि जब पोएट सोया करते थे रात को, तो उनकी मम्मी ना पोएट को बहुत ही प्यार से देखा करती थी और सुबह होने तक पोएट की जो मम्मी है पोएट का ख्याल रखा करती थी। पोएट को ये मेमोरी याद आ रहा है बारिश की बूंदे सुनकर।
ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन। लिस्ट यानी कि लिसन, रिफ्रेन यानी कि रिपीटेड म्यूजिकल लाइन। तो पोएट ये बोल रहा है ना, बारिश की आवाज सुन के पोएट को ऐसा लगता है ना कि उनकी मम्मी पोएट को प्यार भरी नजर से देख रही है। विच इज प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन। पोएट ये बोलते हैं, ये आवाज छत पे गिरती बारिश की है, जैसा कोई प्यारा सा सॉन्ग रिपीट हो रहा है और उसे माँ की याद आ रही है। जब बारिश की बूंदें रिपीटेडली छत पे गिर रही है, पोएट को ऐसा लग रहा है कि उनकी मम्मी पोएट को प्यार भरी नजर से देख रही है। विच इज प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन। और ये जो आवाज है छत पे गिरती बारिश की बूंद की आवाज है। ठीक है, पोएट को ऐसा लग रहा है जैसा कोई प्यारा सा सॉन्ग बार बार रिपीट हो रहा है और पोएट को उनकी मम्मी की याद आ रही है। तो इस पोएम के पोएट का नाम है कॉर्ट स्किन्ने। और उम्मीद करता हूँ ये जो वर्ड मीनिंग्स आप अपने बुक पे लिख लेंगे, ताकि जब अगले बार आप ये चैप्टर को पढ़े आपको समझने में दिक्कत ना हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। तो जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।